सभी भारतवासियों को जय श्री राम। इस इस टाइम हमारे देश में चल क्या रहा है? सिर्फ दो ही बातें, और वो दोनों बातें कौन सी हैं? पहली, हिंदू राष्ट्र। दूसरा, अखंड भारत। वो दोनों बातें ठीक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन आप सभी को एक चीज बता दूं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसकी ये धरती भगवान श्री राम की और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो इसलिए ना इस धरती पे तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म एक ही है, वो है सत्य, और सत्य ही सनातन धर्म है। आप जितनी मर्जी लड़ाइयां कर लो, जितना मर्जी जो कर लो, लेकिन ना आप इसको बदल नहीं सकते। सत्य सत्य ही रहेगा और सत्य ही सनातन है। दूसरी बात, अखंड भारत। तो अखंड भारत के लिए हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के प्रशासन को बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर ना बहुत सारे बदलाव चाहिए, तब कहीं जाकर के हमारा भारत अखंड भारत बनेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर जितना करप्शन है, हर चीज के अंदर करप्शन है, हर चीज के अंदर धांधलेबाजी है, हर चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, समस्या हैं। उन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा, हमारा भारत अखंड भारत कैसे बनेगा? मैं भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि आप जो है बहुत सारी चीजों का बदलाव कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजों का बदलाव किया है। आपने एक नारा लगाया था कि सबका साथ और सबका विकास। आपने ये जो नारा लगाया है ना, ये बहुत सही है। और अखंड भारत बनाने के लिए हमारे देश के हर एक नागरिक को, हमारे देश के हर एक वासी को एक साथ होना पड़ेगा। तभी कहीं जाकर के हमारे देश का विकास होगा, और तब कहीं जाकर के हमारा देश अखंड भारत बन पाएगा। आज की डेट में ना, जो हमारे देश के अंदर किसी भी चीज के अंदर आप चले जाओ, हर चीज के अंदर करप्शन है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जिसके अंदर करप्शन ना हो। अगर करप्शन खत्म कर दोगे ना, तो भारत अखंड भारत था, अखंड भारत है। और भारत को अखंड भारत बनने से कोई, संसार में कोई देश रोक ही नहीं सकता। इस बात को, वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड पावर। भारत जो है ना, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी शक्ति है भारत के अंदर, बहुत बड़ी शक्ति है। इतना जो है ना जुनून है ना भारत के अंदर कि बस आप कुछ कह नहीं सकते हो। बहुत पावर है भारत के लोगों के अंदर, लेकिन वो सोया हुआ है, उसको जागना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भारत का विकास होगा और भारत अखंड भारत पूर्ण रूप से बन पाएगा। तो सबसे पहले ना सरकार को जागने की जरूरत है। जैसे कि यूपी के अंदर आप सबको पता है कि इस टाइम क्या चल रहा है। योगी जी ने सबको ऐसा कर रखा है, ऐसा बिल्कुल सीधा। और जो जरा सा भी ऐसे सोचता है ना, उसको योगी जी ना बिल्कुल बता देते हैं कि ऐसे कैसे रहना है, नाक की सीध में, बिल्कुल सीधा कर रखा है। और आपको एक चीज बता दूं मैं, आप सोचोगे, और आप सोचोगे ना तो आपको शायद कुछ समझ में भी आ जाएगा। अरे भैया, ये भारत देश है, और अभी तो भारत देश के अंदर सिर्फ यूपी के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो वहां के सीएम है, आपको पता है वो कौन है? वो सनातनी है, सनातन धर्म के। और क्या मैं आपको बताऊंगा कि कुल मिलाकर के ना बात क्या है कि साधु संत, महात्मा, बाबा, वो ना पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो उन्होंने पूरी यूपी को बिल्कुल ऐसे कर दिया है। हर लोग जो है ना, जो गलत रास्ते पे चलते हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो उनसे इतना खौफ खाते हैं, इतना डरते हैं ना, कि इस टाइम यूपी ना बिल्कुल सीधी तरीके से चलना चाहती है। और इस टाइम यूपी का क्राइम लेवल बहुत कम है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर भैया गलती से आप साधु संतों को, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओ इस बात को, ये मैं नेता लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपना काम, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, आप अपना काम सही तरीके से करो। ये करप्शन जो है ना, इसको खत्म करो। अखंड भारत के लिए भी बता रहा हूँ ये, क्योंकि अखंड भारत भी जब ही बनेगा जब ये करप्शन जो है ना खत्म हो जाएगा। और अगर गलती से दो चार साधु संत महात्मा और पॉलिटिक्स में आ गए ना, तो वो इस देश को ना ऐसा सीधा कर देंगे कि जैसे योगी जी ने ना
यूपी को कर दिया है। तो इसलिए ना जितने भी पॉलिटिक्स है, हर स्टेट के पॉलिटिक्स लीडर जो हैं, वो एक बात को कान खोल के अच्छे से सुन लो। आप अपने काम को, आप अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभा लो। अगर गलती से महात्मा लोग वो अपना शांति में भजन पूजा करते हैं, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर संसार में, दुनिया में अधर्म और पाप बढ़ेगा ना, तो उन लोगों को फिर संसार के लिए, अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए सोचना तो पड़ेगा पड़ेगा। तो योगी जी देख रहे हो ना, योगी जी ने आपने आपके सामने कैसा काम कर दिया है। तो इसीलिए ना भैया, हर एक पॉलिटिक्स लीडर से ना ये मतलब की सलाह है, हर एक नेता लोगों को, कि भैया अपना अपना काम अपनी अपनी ईमानदारी से जनता के सेवक बन के रहो, जनता की सेवा करो, और जितना भी मतलब अधर्म और पाप, क्राइम, करप्शन जितना दूर कर सकते हो उतना दूर कर दो। हमारा भारत अखंड भारत था, अखंड भारत है, और अखंड भारत ही रहेगा। तो इसलिए जो है ना, तो ये भैया दो चीजें हैं, और दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन दोनों की दोनों बातें ना एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। एक तो अखंड भारत, और दूसरा हिंदू राष्ट्र है। तो भैया देखो, धर्म एक ही है धरती पे, सिर्फ सत्य, और सत्य ही सनातन धर्म है। इसके अलावा धरती पे कोई दूसरा धर्म है ही नहीं है। हम लोगों ने बना दिए, कुछ लोगों ने बना दिए, अब उसको मानने लगे हैं। तो भैया वो तो देखो इंसान की समझ है। बाकी धरती पे ना सनातन धर्म के अलावा, सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं है। आप लोग देखते हो, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंदर, जिस देश के अंदर भगवान की पूजा नहीं होती। बस ये है कि वो लोग अलग अलग रूप से करते हैं, यानी कि कुछ तो सत्य है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको कि सत्य ही सनातन है, बाकी तो कोई और धर्म है ही नहीं है। हम इंसान ने ये बना दिए हैं धर्म, और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले ना आप सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करो, सत्य को। सत्य ही सनातन है, सत्य ही सब कुछ है। सत्य को फॉलो करो, किसी के साथ अधर्म मत करो, किसी के साथ पाप मत करो। क्योंकि यार हम लोग जो है ना अपना विनाश अपने आप कर रहे हैं। संसार का विनाश, धरती का विनाश हम अपने आप कर रहे हैं। आज के टाइम में ना दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी एक लाइन बता दो जिस लाइन के अंदर करप्शन ना हो, जिस लाइन के अंदर धांधलेबाजी ना हो। और सच बताऊं आपको, जो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाता है ना, तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। यही तो सबसे बड़ा करप्शन है। इसीलिए योगी जी आए हैं यूपी के अंदर। अब उन्हों को बताओ कि कैसा उन्होंने जो है यूपी को सीधा कर दिया है। महात्मा लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो भैया आपको ना डबल चोट लगेगी, डबल मार पड़ेगी। वो तो भैया पॉलिटिक्स के थ्रू उनके पास तो डबल पावर आ गई। उनके पास जितनी पावर है ना, शायद किसी और के पास नहीं है। उनके पास एक तो सत्य की पावर है, क्योंकि वो एक सनातनी है। दूसरी, वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो भैया फिर आपको पता है उनके पास राजनीतिक पावर भी है। तो इसीलिए सारे हर स्टेट के नेताओं से भैया, और हर स्टेट के नेताओं से क्या, हर भारत के हर एक इंसान से ये अपील है कि अपना अपना कर्म अपने धर्म के अनुसार ईमानदारी से करो, बेईमानी से नहीं। क्योंकि बेईमान को सुधारने वाला कोई ना कोई जरूर आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखो। ये दो चीजें हैं, और दोनों चीजें ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे वो अखंड भारत हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, और चाहे वो सनातन धर्म हो। तो ये दोनों बातें ना सिर्फ एक ही हैं, और बात सिर्फ सच्चाई से शुरू होती है और सच्चाई पे ही खत्म होती है। सच ना थोड़े दिन के लिए दब जरूर सकता है, लेकिन सच जो है ना, सच ही रहता है। सच कभी मिट नहीं सकता। और झूठ चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो झूठ, झूठ चाहे कितना भी अच्छे तरीके से बोला जाए, झूठ झूठ ही रहेगा। वो झूठ झूठ ही रहेगा, वो कभी सत्य नहीं बन सकता। तो इसीलिए हर मुल्क के, हर देश के, तो इसीलिए ना सभी राष्ट्र के, सभी मतलब कि जो हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन राज्य के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, अपना अपना काम ईमानदारी से करें। नहीं तो
इन बाबा लोगों को ना पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और ये बाबा लोग अगर पॉलिटिक्स में आ गए ना तो इनके पास बहुत पावर है। कहीं सोच रहे हो आप, बहुत पावर है इनके पास में, बहुत ज्यादा पावर है इन लोगों के पास में, क्योंकि ये ना किसी भी काम को बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं। जब ये भगवान की भक्ति भी करते हैं ना तो बड़ा ध्यान लगा के करते हैं। नहीं तो लाखों श्रद्धालु लोग ना पागल नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है जो इनके पास जाती है। जहां जाते हैं ना ये, वहीं लाखों हजारों लोग श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है। तो इनके पास सत्य है ना, तो सत्य के साथ चलो। देश की जनता से भी, सभी से ये अपील है कि सत्य के साथ चलो और सत्य के साथ ही रहो, क्योंकि सनातन धर्म ना सत्य का मार्गदर्शक है, सत्य को दर्शाता है। इसीलिए ना धरती पर सिर्फ एक ही धर्म है, सत्य, और वही सनातन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अखंड भारत बनेगा कैसे। क्योंकि हमारे देश, अब मैं बोलूंगा बहुत सारी, मतलब कि अब हम आ गए हैं ना, तो हम भी ना सिर्फ इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी ना बहुत कुछ ऐसा अन्याय हुआ है जिसके खिलाफ आवाज उठाना शायद बनता है। तो इसलिए मैं भी जो है ना सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय या पाप हुआ है तो वो उसके साथ होना नहीं चाहिए था। अगर किसी के साथ अन्याय और पाप हो रहा है और हम सब बात कर रहे हैं अखंड भारत की, तो कैसे हम बात कर सकते हैं अखंड भारत की अगर किसी के साथ अन्याय या पाप हो रहा है तो? नहीं कर सकते ना हम। कैसे करें हम अखंड भारत की बात? रात को रोज सड़कों पे चले जाओ, हजारों लोग सड़कों पे बेघर हैं, हजारों लोग सड़कों पे बेघर हैं, जिनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास अपनी छत नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, फुटपाथ पे, रोड पे, सड़कों पे पड़े रहते हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं सुधारेंगे, हम कैसे अखंड भारत बनाएंगे? हजारों लोग रात को भूखे सोते हैं, तो हम कैसे अखंड भारत बनाएंगे? ये सिर्फ ना एक ही चीज से होगा, करप्शन खत्म कर दो। देश के अंदर ना धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करो, सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करो, बिल्कुल। देश, मैं कह रहा हूं, विश्व गुरु भारत था, भारत है और भारत रहेगा। कोई भी रोकने वाला नहीं है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु ही रहेगा। सोने की चिड़िया थी भारत। जभी तो यहाँ पे अंग्रेज आए, जभी तो यहाँ मुगल आए कि भैया भारत में कुछ तो है, चलें हम उसको लूटें, देखें। जभी तो भारत, और वो, नहीं तो अगर भारत में कुछ नहीं होता तो वो अंग्रेज और मुगल क्या यहाँ पे अपनी ऐशतैशी कराने आए थे क्या? क्या ढूंढने आए थे वो यहाँ पे? वो वहां पे सही नहीं थे क्या अपने अपने देश में, अपने अपने मतलब जगहों पे? भारत के अंदर कुछ तो था ऐसा ना, कि जभी तो वो भारत देश के अंदर आए थे। लूटा उन्होंने भारत को। अब हमारे अपने लोग, हमारे देश के खुद के अपने लोग उनसे सीख करके भारत को नोच रहे हैं। ये सिर्फ करप्ट लोग हैं, ये भारत के हो ही नहीं सकते। जो लोग अन्याय और अधर्म करते हैं ना, ये भारत के हो ही नहीं सकते। पता नहीं कहाँ से आकर के भारत में बस बस चुके हैं। ये शायद ना वो जो आए थे ना, उन्हीं की नस्लें हैं ये। तो भैया, अधर्म सधर्म ये सब छोड़ दो। ये हमारा भारत देश है, ये भगवान राम, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो भैया अधर्म पाप को छोड़ दो। भारत जो है ना, जितना ईमानदार बन जाओगे आप, उतनी जल्दी हमारा भारत टॉप लेवल पे। तो इस बात का ध्यान रखो। अब मैं ना वीडियो तो बनाऊंगा बहुत, और मेरी वीडियो है ना ये शायद ना हिट नहीं होगी, फेमस नहीं होगी,
क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। शायद लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल लोगों को ना झूठ पसंद है सच से ज्यादा। क्योंकि एक झूठ बोलो, उसके बाद फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है उसके लिए, फिर उसके बाद तीसरा झूठ बोलना पड़ता है उसके लिए, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए चौथा झूठ बोलना पड़ता है। तो मतलब कि उसकी कहानियां फिर बनती रहती हैं, लेकिन सच तो सिर्फ एक ही है, जो है सच। 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 उसको जितनी मर्जी बार बोल लो, वो सच सच ही रहेगा। वो कभी बदलेगा नहीं, और ना ही उसको बदलने की जरूरत है। सच सच ही रहेगा। और मैं भी जानता हूं कि हो सकता है आने वाले टाइम में लोग मेरे खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। लोग मेरे खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। और सच के खिलाफ ना शायद दुश्मन तो बहुत होते हैं, बहुत दुश्मन होते हैं सच के। सच जो है ना, थोड़े दिनों के लिए दब सकता है, लेकिन सच जो है ना, लड़ सकता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सच कभी हार नहीं सकता। चाहे कितना भी लंबा समय बीत जाए, जीत, विजय ना सच की होगी, सत्य की ही होगी। क्योंकि सच का तो कोई सामना कर ही नहीं सकता। कितने भी लाख झूठ खड़े कर लो, कितने भी लाख झूठ खड़े कर लो, लेकिन सच के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि लड़ाई लंबी होती है सच और झूठ की, क्योंकि झूठ ना बहुत सारे होते हैं। और झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ 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 बोले जाते हैं। लेकिन सच तो सिर्फ एक ही है, वो सच सच ही रहेगा। सच लड़ सकता है, और सच की लड़ाई हमेशा लंबी होती है, लेकिन जीतता हमेशा सच है। तो इस बात का ध्यान रखो। हमारा देश अखंड भारत था, है और रहेगा। और दूसरी बात, हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि ये भैया ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है। तो ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही है। अब ये तो बस ये है कि हमारे देश के लोग जो है चाहते हैं कि इस पे मोहर लग जाए। तो अच्छी बात है कि मोहर लग जाए, कि ये पूरे विश्व के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। तो मेरे हिसाब से ना कि पूरे विश्व में ना ऐसे राष्ट्र है भी नहीं जो हिंदू राष्ट्र संपूर्ण तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित है। तो सभी को मैं एक बात बोलूंगा कि हाँ, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और घोषित हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है ही हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र है ही हमारा देश, तो उसको घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारें और जो लोग भी ना इस बात को मानते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, वो बंदे ना इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। क्योंकि मैं जो बातें करने वाला हूं ना, वो सिर्फ अब बातें ऐसी ही होंगी। जो आप पूछोगे उसी चीज का जवाब मिलेगा। और आपको ये पूछना है ना किस चीज के अंदर कैसा करप्शन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, कि इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, किस चीज को खत्म करने से क्या होगा, कौन सी चीज किस तरीके से ठीक होगी। ना अपने दिमाग की सारी ताकत लगा देंगे उस चीज को सीखने में, समझने में और आपको बताने में। तो इसलिए चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर। कुछ भी पूछो आप, जो भी अच्छी बुरी कोई भी चीज पूछो, जवाब कहीं ना कहीं से ढूंढ के हम जरूर लेके आएंगे। ये बात की इस बात का हम वादा करते हैं आपसे कि जवाब ना कहीं से ढूंढ के हम जरूर लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम, जय शिव शंभू।